जब बाज अक्ल के अंधे अमीरुल मोमिनीन के पास आते थे और कहते थे अली तेरा दुश्मन तुझसे ज्यादा अक्लमंद है। सीरत अहले बैत से सीखिए कि बाज लोग कहते हैं ना जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, ये नजरिया अहले बैत का नहीं है। अली आपका दुश्मन आपसे ज्यादा अक्लमंद है। मौला ने उसको देखा, कहा क्यों अक्लमंद है? कहा अली मिस्र आपसे ले लिया, आधा इराक आपसे ले लिया, शाम उसके पास है, आपकी हुकूमत कूफे और गिरद नवाई तक बाकी रह गई है, बड़ा अक्लमंद है। इमाम फरमाते हैं इसे अक्ल नहीं कहते, इसे मकर कहते हैं। और ये जुमला बाज लोग मिंबर से नकल करते हुए थोड़ा डरते हैं, लेकिन अली का जुमला है, बयान कर रहा हूं। इमाम फरमाते हैं अगर अली मकर करने पर आए तो पूरे अरब में अली से ज्यादा कोई मकर नहीं कर सकता, लेकिन अली को खुदा ने अक्ल दी है और अक्ल का हुक्म यह है अक्ल शैतान की इबादत नहीं करती, अक्ल रहमान की इबादत करती है। हाँ? इशारा कर रहे हैं कि मेरा दुश्मन अक्ल वाला नहीं है, मकर वाला है। पर मैं अली मकर नहीं करते, अली अक्ल की हुकूमत है। कहने या अली पानी बंद करें, ये दुश्मने लश्करियान शाम मौला ये प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये किसी नजरिए के तहत लड़ने के लिए नहीं आए। 4 दिन पानी बंद करिए, सारा लश्कर चला जाएगा, जंग हम जीत जाएंगे। का खबरदार अली को ऐसे मशवरे न दिया करो, क्योंकि मैं नबी के सिर्फ वाक़े सुने नहीं हैं, अली सीरत रसूल को नाफिज करने का नाम है। मुस्लिम वाक़या सुनता है, अहले बैत वाक़े से इबरत लेते हैं कि मेरे नबी का हुक्म है कभी किसी प्यासे पे पानी बंद न करना, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। पानी इंसान की ज़रूरत है, बच्चों को असीर न बनाना, जो मैदान छोड़ के जाए उसके पीछे वार न करना। अम्र इब्न आस भाग रहा था ना, अली ने छोड़ दिया, फरमाया नहीं, भागे हुए पे वार न करना, किसी बस्ती के दरख्त न जलाना, लोगों के घर न जलाना, प्यासे पे पानी न बंद करना, भूखे पे खाना न बंद करना। और कहने लगे अली चलो इतना ही मान लीजिए। का कितना मानूं? का मौला उसने 3-4 दिन पानी बंद कर दिया, हम भी तो चाहते हैं हमारे सीनों को ठंडक मिले। अरे 4 दिन हमें प्यासा रखा है, जितने दिन हमारे ऊपर पानी बंद किया था उतने दिन हम भी पानी बंद करेंगे। ये कहना था तो अली को जला ला गया। का तू कहना क्या चाहता है कि जो उसने किया वो ही अली करे? फिर ये बता अबू सुफियान के बेटे में और अबू तालिब के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। किस्सा सीरत को सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह बेटा सुन, फरमाया हम किस्से नहीं सुनाते, हम नबी की सीरत से सबक हासिल करते हैं। और लोग समझते हैं कि अहले बैत, वल्लाह अगर अहले बैत, और आज माशरा क्योंकि इतना मटीरियलिस्ट बन चुका है, आज आप खुद बताइए, चलो सियासत के मैदान में चले आइए, आप अक्लमंद किसे बोलते हो? जो सबसे ज़्यादा चालबाजियाँ करे। सीधा साधा सियासतदान हो कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ है। हाँ, ये सोच है हमारी, ये फिक्र है हमारी। बंदा जितना चालबाज हो उसे हम उतना अक्लमंद बोलते हैं। अली की निगाह में ये बेअक्ल की निशानी है। अल अक्लु मा अबद बिहिर रहमान, अक्लमंद वो है जो अपनी अक्ल से रहमान की इबादत करता है। तो मैंने अर्ज़ किया अहले बैत की ज़िंदगी के कितने पहलू हैं? 3 पहलू हैं। पहला पहलू उनके मोजज़ात हैं, करामात हैं, इल्म है, इल्म लदुन्नी और इस्मत है, वो उनकी ज़ाती खुसूसियात है। दूसरा उनकी ज़िंदगी का पहलू यह है कि उनका रहन सहन कैसा था, थे, ये भी उस ज़माने की मुख्तसात में से है। फरामीन अहले बैत
पे जब आते हैं वो एक अलग बात है। तीसरा पहलू है कि अहले बैत की ज़िंदगी के उसूल क्या थे, जिन उसूलों पर अहले बैत ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सर कटा दिया लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो उसूल मेरे लिए मशअल राह हैं, वो उसूल सिरात मुस्तकीम है। फरमाया हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ न करना। आज एक उसूल पे जितनी गुफ्तगू हो सकी मैं करूँगा। वो उसूल ये है कि पहले इमाम, पहले नबी, आखिरी नबी तक, पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक एक बारिज़ तरीन उसूल अहले बैत की ज़िंदगी में नज़र आता था। वो उसूल ये था कि उनके वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम होता था। अगर कोई ये बोले कि अली भी डरते थे, हाँ अली भी डरते थे, लेकिन अली खुदा से डरते थे। हम डरते हैं लोगों से, अली डरते थे खुदा से। और ये उसूल कुल्ली है, जो अल्लाह के कानून से डरता है फिर वो लोगों से नहीं डरता। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूं बुजुर्गों को और जवानों को। एक बंदा ट्रैफिक कवानीन का ख्याल करता है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है, गाड़ी लिमिट में चलाता है। जो कानून का ख्याल करता है, मतलब ये कानून से डर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है, गाड़ी को अपनी स्पीड लिमिट में चला रहा है, अब ये पुलिस से नहीं डरेगा। जो कानून से डरेगा वो पुलिस से नहीं डरेगा। पुलिस से वही डरेगा जो कानून से नहीं डरेगा। जब अहले बैत के दिल में कानून खुदा का खौफ है तो अब हुसैन के दिल में यजीद का खौफ नहीं। जिस अली के दिल में अल्लाह का खौफ है उसके दिल में अमीर शाम का कोई खौफ नहीं है। अब जो कानून खुदा से नहीं डरता वो जगह जगह रोता भी है, जगह जगह डरता भी है, जगह जगह भागता भी है। हाँ? लेकिन अगर दिल में खौफ है परवरदिगार आलम, वो फिर बंदों से नहीं डरता, फिर वो लोगों से नहीं डरता। अब कुरान औलिया की निशानी क्या बताता है? अला अन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया के दिलों में कोई खौफ नहीं होता। किसका खौफ नहीं होता? बंदों का खौफ नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी वजूद का खौफ होता है वो कानून परवरदिगारे आलम का खौफ होता है। जंग ओहद है, 70 के करीब मुसलमान मारे गए, लाशें पड़ी हुई हैं, किसी के बाजू टूटे हुए, किसी के हाथ टूटे हुए। जनाब नईम इब्न मसऊद कहते हैं सारे मुसलमान मशगूल थे, कुछ ज़ख्मी हैं, 70 लाशें हैं, और दौड़े दौड़े रसूल गिरामी के पास आते हैं। या रसूल अल्लाह, सुनने में आया है कि अबू सुफियान और उसके लश्करी दोबारा हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले से 70 जाने के बाद ही ज़ख्मी इतने पड़े हुए हैं। अब जो बेचारे ज़ख्मियों को उठा रहे थे, जो बहुत दूर निकल गए थे फिर वापस आ गए थे, अब जैसे दोबारा सुना कि लश्कर हमला कर रहा है तो कहते सब के वजूद पे खौफ तारी हो गया। कह रहे पहले इतना मार के गए हैं, अब दोबारा आएंगे। तो जब ये डर गए तो खुदा ने आयत उतारी, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखफ़िफ़ु औलियाअह। ये शैतान है जो अपने औलिया के ज़रिए तुम्हारे वजूद में क्या डालता है? खौफ डालता है। फरमाया अल्लाह के बंदे कभी शैतान की धमकियों से या उनके औलिया की धमकियों से डरा नहीं करते। फ़ला तख़ाफ़ुहुम, कभी इनसे डरा न करना। वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुमने किसी से डरना है तो परवरदिगारे आलम से डरा करो, औलिया शैतान से न डरा करो। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जब फ़ोन आया मुझे बुश का और ये बोला गया कि अगर आप अड्डे नहीं दोगे, ठिकाने नहीं दोगे तो हम पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा करेंगे, तो कहता मैं डर गया और मैंने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने के लिए अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने दिया। औलिया उस शैतान तुझे डराते हैं, और जो मोमिन होता है वो औलिया शैतान से नहीं डरता, परवरदिगारे आलम से डरता है। ये मोमिन की निशानी है, वो कभी गैरुल्लाह से डरा नहीं करता। परवरदिगार आलम कहता है वख़ाफ़ूनी, अगर किसी से डरना है तो परवरदिगार आलम से डरो। अब हर बंदा बोलता है मेरे वजूद में खौफ खुदा है।